बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 8th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डिफरेंस करेंगे फ़ाइल बेस्ड सिस्टम या फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच के दरमियान के बेसिकली डेटाबेस अप्रोच और फाइल प्रोसेसिंग जो सिस्टम था इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने फ़ाइल बेस्ड अप्रोच या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इसको हमने बहुत डिटेल में देख लिया और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हमने डिसएडवांटेजेस भी देख लिए थे और उसके बाद हमने डेटाबेस अप्रोच को भी देख लिया था कि डेटाबेस एक्चुअली क्या है और डेटाबेस अप्रोच के एडवांटेजेस क्या हैं और क्यों हम डेटाबेस अप्रोच को लेके आए जबकि हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ बहुत ही मेजर डिसएडवांटेजेस थे जिनकी वजह से हमने डेटाबेस को अप्रोच किया। तो आज हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फाइल बेस्ड सिस्टम और हमारे पास जो डेटाबेस सिस्टम है इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये टाइम है डिफरेंशिएट करने का फाइल बेस्ड अप्रोच और डेटाबेस अप्रोच के दरमियान, क्योंकि हमने इनफ नॉलेज गेन कर लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फाइल बेस्ड अप्रोच इस तरफ मैंने लिखी हुई है और डेटाबेस अप्रोच इस तरफ लिखी हुई है और इनका मैंने पैरेलली क्या करवाया हुआ है, डिफरेंस करवाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द डेटा में बी डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स विच काज्ड डेटा रिडंडेंसी। आपको पता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो डेटा है वो डिफरेंट फाइल्स में पड़ा हुआ होता है जिसको हम रिडंडेंसी कहते हैं, लेकिन डेटाबेस सिस्टम में हमारे पास डुप्लीकेट फाइल्स नहीं होती, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। फाइल जो है ओनली एक जगह पे सेंट्रल प्लेस पे उसको क्या कर दिया जाता है, रख लिया जाता है और उसको एक्सेस किया जाता है। द डेटा इज़ नॉट डुप्लीकेटेड एंड अपेयर ओनली वंस। डेटाबेस अप्रोच में ये होता है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड डिफरेंस है फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच में वो ये है कि सेम डेटा इन डिफरेंट फाइल्स क्रिएट्स इनकॉन्सिस्टेंसी। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें हमारे पास सेम जो डेटा है वो डिफरेंट फाइल्स में होता था। अगर डेटा डिफरेंट फाइल्स में होता है तो वो किस की वजह बनता है, वो इनकॉन्सिस्टेंसी की वजह बनता है। मतलब कि डेटा एक जगह पे और दूसरी जगह पे और वो इस चीज़ की काज बनता है इनकॉन्सिस्टेंसी की। लेकिन डेटाबेस में क्योंकि फाइल एक जगह पे पड़ी होती थी इसलिए वहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है, इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है द डेटा इज सेपरेटली स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स। जैसा कि पता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिफरेंट फाइल्स में डेटा स्टोर होता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एप्लीकेशंस टू रिट्राइव द अप्रोप्रिएट डेटा। फिर अप्रोप्रिएट डेटा को रिट्राइव करना डिफ़िकल्ट था। जैसा कि मैंने ईमेल की एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स की फ़ाइल है और एक हमारे पास जो है फ़ी की फ़ाइल है। तो हमने अगर एक स्टूडेंट को फ़ी के रिलेटेड ईमेल करनी है तो हम क्या करेंगे, दो फाइल्स को अप्रोच करेंगे एक ईमेल जनरेट करने के लिए, क्योंकि फ़ी की फ़ाइल में उसका ईमेल वगैरह गिवन है और स्टूडेंट की फ़ाइल में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है और दोनों मतलब के फाइल्स रिक्वायर्ड है एक इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट वन प्रोसेस। लेकिन डेटाबेस अप्रोच में सेंट्रल डेटा होता है वो और जितनी भी फाइल्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं और इजीली जो डेटा को रिट्राइव किया जा सकता है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। सारा डेटा लिंक्ड होता है डेटाबेस अप्रोच में। द डेटा स्टोर्ड इन टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, दैट आर लिंक टुगेदर और वो लिंक्ड होता है। जैसा कि आपको पता है द एप्लीकेशन कैन रिट्राइव द रिक्वायर्ड डेटा ईजीली, मतलब कि जो डेटा रिक्वायर्ड है वो इजीली रिट्राइव किया जा सकता है। दैट नेक्स्ट जो डिफरेंस है द डेटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट फाइल्स एंड कैन नॉट बी शेयर्ड। अब उसको जो डेटा है उसको शेयर नहीं किया जा सकता। अगर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है तो वो आपस में शेयर नहीं कर सकते डेटा को, क्योंकि डिफरेंट फाइल्स में जो डेटा स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल प्लेस पे डेटा स्टोर होता है डेटाबेस अप्रोच में और उसे इजीली शेयर किया जा सकता है अमंग डिफरेंट फाइल्स, राइट, डिफरेंट एप्लीकेशन यू कैन से दैट, सॉरी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसमें यह है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई डेटा इंटीग्रिटी चेक्स ऑन फाइल्स। आपको पता है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम कंस्ट्रेंट्स को पुट नहीं कर सकते, राइट। कंस्ट्रेंट्स को पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, इंटीग्रिटी चेक क्या होते हैं, वो रूल्स होते हैं। मीन्स दैट कि जैसे कि आप एक फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपने इंटर के मार्क्स इंटर करने हैं तो आपके 1100 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं तो आप 1200 वहाँ पे इंटर ही नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे क्या लगा होगा, इंटीग्रिटी चेक्स लगे होंगे जो कि हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं लगा सकते। लेकिन डेटाबेस सिस्टम में हम कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड मैनी कंस्ट्रेंट्स फॉर डेटा इंटीग्रिटी, मीन्स दैट उसमें कंस्ट्रेंट्स हम लगा सकते हैं इंटीग्रिटी, जो डेटा इंटीग्रिटी के लिए या
हम इंश्योरिटी के लिए। इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी एज द डेटा इज़ वाइडली स्प्रेडेड, क्योंकि डेटा बहुत फाइल्स में होता है तो सिक्योरिटी पुअर होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। लेकिन इट प्रोवाइड्स मैनी प्रोसीजर टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी। आपको पता है डेटाबेस में हम डिफरेंट लेवल्स की सिक्योरिटी लगा सकते हैं, यूज़र को अलग एक्सेस, एडमिन को अलग एक्सेस, फैकल्टी को अलग एक्सेस, मीन्स दैट उसमें डिफरेंट लेवल्स में सिक्योरिटी होती है डेटाबेस अप्रोच में। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज इट प्रोवाइड फ्यूअर कंट्रोलिंग फैसिलिटीज़। इसमें कंट्रोलिंग फैसिलिटी मतलब कि कम होती हैं तो डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना। लेकिन इट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटी टू मेंटेन द प्रोग्राम ईजीली। डेटाबेस अप्रोच हमें ईजीली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को मेंटेन करना। इट इज़ लेस कम्प्लेक्स सिस्टम। डेफिनेटली फाइल सिस्टम में क्या कम्प्लेक्सिटी होगी, डिफरेंट फाइल्स होंगी जिनको मेंटेन करना होगा एक्सेल वर्ड, लेकिन इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम। आपको पता है डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स होते हैं, उनको वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत कम्प्लेक्स होता है। द कॉस्ट इज़ वेरी लेस देन DBMS। आपको पता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कॉस्ट क्या आएगी, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो टेक्निकल पर्सनस चाहिए, प्रोग्रामर्स चाहिए, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है जो हमारे पास डेटाबेस अप्रोच होती है। वन एप्लीकेशन कैन फेल विदाउट अफेक्टिंग द अदर, क्योंकि डिफरेंट फाइल्स में डेटा होता है, एक फाइल अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो दूसरी फाइल तो होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेटाबेस अप्रोच में ऑल एप्लीकेशन रिले ऑन द डेटाबेस, अगर डेटाबेस फेल हो जाए तो जितनी भी एप्लीकेशन के साथ वो डेटाबेस शेयर हो रही होती है वो सारा सिस्टम डाउन हो जाता है। जैसा कि बैंकिंग सिस्टम है, आपकी बैंकिंग सिस्टम की डेटाबेस फेल हो जाए तो आप कहीं से भी कुछ ड्रा नहीं कर पाएंगे, कोई भी मतलब कि वहाँ से डेटा गेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके डेटाबेस जो है वो फेल हो चुके हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच में। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि पीछे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गए हैं, क्योंकि हमने डिटेल में फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच को देख लिया। अब ये बिल्कुल इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डिफरेंस इसमें क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर के लिए थम्स अप करें, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।